धन ऐप में आप गोल्ड के ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कैसे बाय कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। कौन से फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है गोल्ड ETF खरीदते समय, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या कुछ इसमें चार्जेस लगते हैं और आपको मैं कुछ पर्सनल टिप्स भी दूंगा जो कि मैं फॉलो करता हूं गोल्ड ETFs के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड ETFs को हमें बाय कैसे करना है। तो गोल्ड ETFs खरीदने के लिए आपको अलग से एक ETFs का डेडिकेटेड सेक्शन यहाँ पर भी मिल जाता है। अगर आपके पास कुछ है, मेरे पास है, आप देख सकते हो। और अगर आपको ETFs एक्सप्लोर करने हैं तो यहाँ से आप कर भी सकते हो। ये ETFs का अलग से सेक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको अगर गोल्ड खरीदने हैं तो इधर पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ ETF है। आप डिस्कवर मोर कैटेगरीज पर अगर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती है, जिसमें अगर आप कमोडिटीज़ में आओगे तो आपको ऊपर की तरफ सारे गोल्ड के ETF देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कई सारे गोल्ड के ETFs आपके पास अवेलेबल हैं। अब आपको लेना कौन सा है, अब ये एक पर्सनल चॉइस है। आपको जो भी ETF लेना है आप ले सकते हो। 2-3 फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको देखने चाहिए आपको अगर कोई भी ETF खरीदना है उससे पहले। सबसे पहले एक जो होता है, जो मैं देखता हूँ, वो है लिक्विडिटी। तो आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको देखने के लिए इधर मिलेगा वॉल्यूम। तो आपको ये इंश्योर करना है कि इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक होना चाहिए। आप देख सकते हो कि लगभग 4 लाख के बायर्स है और 5.5 लाख इसमें सेलर्स चल रहे हैं। तो बायर्स और सेलर्स इनफ होने चाहिए। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो 35 लाख के ऊपर है। और वॉल्यूम अगर आपको देखना है तो 35 लाख इंटू ये जो भी प्राइस चल रहा है, ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट आएगी। तो ऐसे ही ETFs हमें देखने हैं जिनका वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी लिक्विडिटी इश्यूज जो है वो ना आए। नेक्स्ट आपको एनालिसिस में आना है और इसका एक्सपेंस रेशो देखना है। एक्सपेंस रेशो मतलब वो एक टाइप की फीस होती है जो आपसे ली जाती है 1 साल में, और ये जो भी एक्सपेंस रेशो होगा ना वो आपके इस NAV के प्राइस से ही डिडक्ट किया जाता है। तो आपको अलग से ये पैसा नहीं देना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आपके NAV के प्राइस में ही एडजस्ट होकर आ जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपसे एक्सपेंस रेशो लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से आपसे एक्सपेंस रेशो इधर भी लिया जाता है। बाकी गोल्ड ETFs आपको जब खरीदना है आप खरीद सकते हो। बस एक ही शर्त है कि मार्केट तब ओपन होना चाहिए। आपको खरीदना है आप खरीद सकते हो, आपको बेचना है आप बेच सकते हो। आप इसे 1 दिन भी होल्ड कर सकते हो, आप इसे 10 साल भी होल्ड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको इंट्राडे में खरीद के इसे इंट्राडे में ही बेचना है तो वो भी आप कर सकते हो। सब कुछ इसमें अलाउड होता है, जैसे आप स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग करते हो। अब एक्सपेंस रेशो आपको बाकी के गोल्ड ETFs का भी इधर देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको ये देखना है कि ETF का जो एक्सपेंस रेशो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो गोल्ड 20 नाम का एक ETF है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उसका आप ये भी देखोगे एक्सपेंस रेशो तो वो सबसे ज़्यादा है। और इसका मार्केट कैप यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ठीक ठाक होने चाहिए। अगर आप देखोगे सबसे कम मिराई एसेट में आपको मार्केट कैप देखने के लिए मिलता है। तो मैं ऐसे ही ETFs चूज़ करना प्रेफर करता हूँ जिनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एटलीस्ट 2000 से ऊपर का तो भी हो। तो इसमें क्या होता है ना कि सडन फ्लक्चुएशन, सडन वॉलेटिलिटी नहीं आती है, क्योंकि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इतने ज़्यादा है, लोगों की ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा होती है उसमें कि वॉल्यूम ठीक ठाक अवेलेबल है। तो इसके वजह से कोई भी ऐसे फ्रीक ट्रेड वहाँ पर एक सडन कुछ भी स्पाइक आ रहा है, सडन कुछ भी ड्रॉप आ रहा है, ये सब नहीं होता है। तो आपको ये देखना है कि एक्सपेंस रेशो लगभग 0.5 के आसपास आपको मिल रहा है, तो उसमें से आप कोई भी ETF जो है वो चूज़ कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, इसमें ऐसा कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बस 2-3 फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल अगर हम ले लें SBI गोल्ड ETF का, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब ये अगर मान लेते हैं आपको खरीदना है, खरीदने के लिए आपको ये जो बाय का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इन्वेस्टिंग में आ जाना है। इन्वेस्टिंग वाला ही ऑप्शन आपको चूज करना है। इसकी प्राइस कितनी चल रही है आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग ETF की प्राइस अलग अलग होती है। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि जिसकी सबसे कम प्राइस हो वो सबसे सस्ता ETF है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ETFs के हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि उसकी प्राइस कितनी है। इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है कि ये ETF सस्ता है वो ETF महंगा है। तो क्वांटिटी आपको सबसे पहले लगा लेनी है कि कितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है। आपको जितनी खरीदनी है आप खरीद सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर 5 खरीदना चाहता हूँ, उसके बाद आपको मार्केट ऑर्डर लगानी है तो मार्केट पर सेट कर दीजिए, लिमिट ऑर्डर लगानी है तो लिमिट पर सेट कर दीजिए। लिमिट का मतलब यही होता है कि अगर आपको एग्जैक्ट किसी प्राइस पर खरीदना है तो वो आप इधर लगा सकते हो। जैसे मैं एग्जैक्ट अगर 114.80 के प्राइस पर ही खरीदना चाहता हूँ तो मैं इधर लिमिट मेरी प्राइस लगा दूंगा। ये प्राइस जब मार्केट में आ जाएगी, इसी एग्जैक्ट प्राइस पर मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर आप मार्केट लगा देते हो तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रही होगी तब आपका ऑर्डर जो है वो तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पर तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अब मान लेते हैं कि आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का। तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखना कि आप लिमिट ऑर्डर ही यूज़ करें। भले आप लिमिट ऑर्डर जो है वो मार्केट प्राइस के बहुत पास लगा देना। मतलब भाई मार्केट 114.89 पे चल रहा है तो 114.85 पर आप लगा दो, 0.8
9 पर आप लगा दो या 8 7 पर आप लगा दो, पर ध्यान रखना कि लिमिट प्राइस ही आप या लिमिट ऑर्डर ही आप जो है वो तब यूज़ करो, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी होती है और आपने अगर मार्केट प्राइस लगा दिया तो हो सकता है कि आपका ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर और नीचे का जो है वो पंच हो सकता है, और अगर बहुत ही ऊपर जाकर ये पंच हो गया तो आपको फालतू उस लॉस को उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको लिमिट ऑर्डर यूज़ करना हमेशा एडवाइजेबल रहेगा। चार्जेस कितने लगते हैं खरीदने बेचने के लिए, आप ऑर्डर एस्टिमेटर में जाइए, आपको पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। डीपी चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे, पर जब आप बेचोगे इन्हें तब लिए जाएंगे। तो जब आप बेचोगे तब सेम आपको ऑर्डर एस्टिमेटर पर क्लिक करना है, आपको बाकी के चार्जेस भी जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। आप बाकी के चार्जेस जो है वो इधर अब एस्टिमेटेड टैक्स एंड चार्जेस ऑन सेल इधर देख भी सकते हो। तो जब आप बेचोगे तब भी आप ऑर्डर एस्टिमेटर पर क्लिक करोगे तो आपको सेल साइड के भी जो चार्जेस है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। बाय साइड के चार्जेस आप फिलहाल के लिए इधर देख सकते हो, क्वांटिटी बड़ी होगी तो ये चार्जेस भी जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो हमने ये सब कर लिया। इसमें आपको मार्जिन कितना लगेगा ये भी आप इधर देख सकते हो, और आपके पास मार्जिन कितना अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। इसको मैं मार्केट पर शिफ्ट कर देता हूँ, और इंस्टेंट बाय पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये जो है वो हमारा बाय होने के बाद आपको पोजीशंस में आना है। तो एक दिन के लिए आपका ये जो गोल्ड ETF है वो इधर पोजीशंस में रहता है, और एक दिन के बाद अगले दिन ये ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में शो हो जाएगा। कहाँ पर आप देख सकते हो, आप पोर्टफोलियो में भी देख सकते हो ETF वाले सेक्शन में, और आपका ये जो होम वाला सेक्शन है उसमें ETFs में भी आपको इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, उसकी करंट वैल्यू कितनी है और टोटल प्रॉफिट और लॉस आपको कितना हो रहा है, ये इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गोल्ड ETF आप कैसे बाय कर सकते हो और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।